बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, एक मरतबा फिर अक्टूबर का महीना और फिर उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, स्मोक का ख़ात्मा क्यों नहीं हो सका। हुकूमत की जानब से, पंजाब हुकूमत की जानब से सख्त इक़दाम करने के बावजूद स्मोक एक मरतबा फिर है और इससे यकीनी तौर पर जो है वो बीमारियां भी फैलती हैं। लेकिन हर महीने हम जो है वो जब ये अक्टूबर का महीना शुरू होता है तो इस माह जो है वो हम ये बात करते हैं कि स्मोक क्यों ख़त्म नहीं हो रही। और उसमें से एक पहलू ये भी है कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, ये भी एक बड़ा जो है वो इशू है, मसला है शहर लाहौर के अंदर कि इन गाड़ियों की वजह से भी जो है वो स्मोक फैलती है। इस पूरे मामले के ऊपर यकम अक्टूबर से अब तक की अगर बात कर लें तो सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, मुआयने किए जा रहे हैं। धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। तकरीबन 500 से ज़ायद गाड़ियाँ जो है बंद कर दी गई हैं और 1000 के करीब गाड़ियों का चलान किया गया है। सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है चूँकि स्मोक का महीना आ चुका है। इसके ऊपर अगर बात करें तो अदलिया की जानब से भी मुतअद्दिद बार नोटिस लिए गए और जो है वो पंजाब हुकूमत की जानब से महकमा माहौलियात पंजाब की जानब से भी इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मसला बनता जा रहा है कि इसके ऊपर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। कैसे काबू पाना है, कौन सी ऐसी पॉलिसी नाफिज करनी है। तो जब ये महीना आता है, स्मोक जब शुरू होती है, ना सिर्फ जो है वो ट्रांसपोर्टर्स जो है वो उनके खिलाफ क्रैकडाउन होता है जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, बल्कि जो होटल मालकन है उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है चूँकि इसमें शेड्यूल आ जाता है और जो है वो बारबेक्यू वगैरह जो लगाए जाते हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू किया जाता है। तो आज इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इस मामले के ऊपर जो है वो क्या क्या करना चाहिए, थोड़ी सी इस मामले के ऊपर डिस्कस करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अली जाज साहब, डिप्टी डायरेक्टर हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट। वेलकम कहते हैं अली जाज साहब आपको प्रोग्राम में। और मेरे साथ मौजूद हैं जी अहमद सगीर साहब, तजिया कार है, वेलकम कहते हैं जी आपको भी। और मलिक नदीम साहब, ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्टर ऑनर फेडरेशन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक नदीम साहब वेलकम कहते हैं आपको। तो सबसे पहले तो आपसे ही सवाल कर लें जी। इसमें कुछ देर बाद हमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि क्या क्या कार्रवाइयाँ आप कर रहे हैं और क्या आपको जो अब इसी महीने याद आता है कार्रवाइयाँ करने या ये पूरा साल कार्रवाइयाँ चलती हैं। मलिक नदीम साहब क्या कहते हैं, आप धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के हवाले से कोई आपकी एसोसिएशन, कोई आप हदायत जारी करते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक जो बड़ा सेंसिटिव मतलब कि इशू है जो फोक का शुरू हो जाता है इस माह, तो इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं अपनी फेडरेशन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि आपकी ट्रांसपोर्ट फेडरेशन इस पे क्या लाहेमल तैयार करती है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जब ये सिस्टम में नई गाड़ी लाते हैं वो पासिंग वाला के पास पासिंग करवाने जाते हैं तो गाड़ी का बाकायदा चेकअप होता है 6 माह बाद, तो फिर वो गाड़ी पास होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो हर 6 माह में ज़रूरी है आप करवाते हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नई गाड़ी तो फिर मलिक साहब फिर कैसे अभी फुटेजेस आप दे सकते हैं, फ्रेश ताज़ा तरीन फुटेजेस है, गाड़ियाँ कैसे धुआं छोड़ रही हैं? तो फिर अगर ये मुआयना होता है हर 6 माह बाद फिटनेस जारी होती है, सर्टिफिकेट जारी होता है, तो फिर ये कैसे हो जाता है? हमने कई बार आला काम से ये मतलब मीटिंग में भी इशू उठाया है कि जो हमारा जैली मोबाइल इस्तेमाल होता है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लो और दो और सर्टिफिकेट बनाओ? नहीं, ऐसी मैं नहीं समझता कि ऐसा हमारे सामने कोई ऐसी गुजरा हो काम। लेकिन हम तो खुद होते हैं कि इतना मतलब कि फ़ैन होने की वजह से हमें भी प्रॉब्लम इशू होती हैं कि हमारा मतलब कि बचत में कमी आती है। तो बचत में कमी आएगी तो हम लामाला उसका हल निकालेंगे। एज ए पाकिस्तानी भी हम चाहते हैं कि भी अवेयरनेस हो सब लोगों को और इस पर कोई जामिया पॉलिसी आनी चाहिए जिसमें मतलब कि एक तरीक़ेकार वाजिया हो, कमेटी बने। और मैं समझता हूँ कि इसमें बेहतरी आ भी सकती है, लेकिन कई मरतबा जब ये शुरू होता है सीज़न, हम इस पर शुरू हो जाते हैं, फिर बाद में वो चीज़ें खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, खामोशी इख्तियार हो जाती है। और ज़्यादातर इसमें रोल मैं समझता हूँ कि एज ए ट्रांसपोर्टर जैली मोबाइल और जैली ऑयल का है। अच्छा, ये है मार्केट में जैली मोबाइल और ऑयल वगैरह? बिल्कुल मार्केट में बिकता है और इस पर हमने कई मरतबा प्रोग्राम भी किए हैं, लेकिन जूँ का तूँ वही काम चल रहा है। और ये मैं समझता हूँ जैली मोबाइल और ऑयल की वजह से इसमें बड़ा रोल आ जाता है। अगर ऑयल और मतलब कि तेल हमें सही मिलेगा ट्रांसपोर्टर को और आम शहरी को, तो वो गाड़ी धुआं नहीं देगी। ठीक है जी, ये भी एक बड़ा मसला बता दिया जी कि जाली काम यहाँ पर चलता है, ऑयल भी जाली मिलता है और सारा कुछ जाली है, ये भी एक बड़ी वजह है। इनके खिलाफ क्रैकडाउन किसने करना है? अली जाज साहब जो है वो महकमे की तरफ से, अली जाज साहब क्या वजह है कि अभी तो हम आपको देख रहे हैं
कि आपकी टीमें जो है वो क्रैकडाउन कर रही हैं, लेकिन ये सारा साल आप क्या करते रहते हैं? देखें, अगर आप कहें कि EPA ने इस दफ़ा पहली मरतबा पाकिस्तान में एमिशन टेस्टिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया, इट्स द फर्स्ट टाइम इन एवर इन पाकिस्तान। और पहली मरतबा जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनकी चेकिंग स्टार्ट की गई। मतलब ये प्राइवेट व्हीकल्स की इंस्पेक्शन पहली दफ़ा हो रही है? दफ़ा हो रही है इस साल पाकिस्तान में। इस साल पाकिस्तान में पहली दफ़ा की जा रही है। एक पूरा सिस्टम लाया गया, इट्स एन ऑनलाइन सिस्टम, और उसको पहले सरकारी लेवल पे स्टार्ट किया गया और ग्रेजुअली अब इसको प्राइवेट डिपार्टमेंट या वर्कशॉप। मैं समझा नहीं, प्राइवेट से क्या मुराद? पहले भी तो करते हैं ना आप क्रैकडाउन? क्रैकडाउन तो चल रहे हैं। एमिशन टेस्टिंग का सर्टिफिकेट आपने देखा जी होगा, जी ग्रीन बिल्कुल, स्टिकर लंबी लंबी लगाना शुरू लाइनें, कर दिया। लंबी लंबी लाइनें भी आपने बिल्कुल देखी होंगी। तकरीबन लाहौर में 16 लाख के करीब गाड़ियाँ इस टाइम मूव कर रही हैं और हमने अभी तक सक्सेसफुली तो कितने का ये सर्टिफिकेट जो है वो आप लगा रहे, कितने का लग गया है? अच्छा, पहले इट्स फ्री, बिल्कुल फ्री था। तकरीबन 3 लाख गाड़ियों को लगा दिया गया है और अभी इसकी कुछ फीस मुकर्रर 3 लाख गाड़ियों को ये लगाया जा चुका है। अच्छा, ये गारंटी है कि जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है वो बिल्कुल क्लीन, साफ और धुआं छोड़ने वाली गाड़ी नहीं होगी? जी बिल्कुल ऐसे ही। इट्स एन ऑनलाइन सिस्टम, इसको मैन हैंडलिंग कम से कम इसमें इन्वॉल्व की गई और सिस्टम को लिंक किया गया था हमारी उसके सिस्टम के साथ। सेंसर्स जैसी गाड़ी में लगाया जाता था वो ऑनलाइन सिस्टम के साथ लिंक था और ऑटोमेटिक उसका डाटा अपलोड हो जाता था और वो डाटा जैसे ही अपलोड होता है उसके बाद स्टिकर वो जनरेट होता था, फिर वो स्टिकर लगाया जाता था। को सिर्फ बंदे का काम सेंसर गाड़ी में लगाना। कहीं ऐसा तो नहीं गाड़ी घर खड़ी और स्टिकर दे दिया और वो स्टिकर जाके लगा लिया? नहीं, वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि इट्स एन ऑनलाइन सिस्टम था और वो सेंसर लिंक्ड था हमारे ऑनलाइन सिस्टम के साथ। आप सिर्फ सेंसर उस गाड़ी जरूर उधर जाएगी, गाड़ी को लाजमी उधर जाना पड़ेगा या सेंसर को आपको उसके पास लेके जाना पड़ेगा। वाज बड़ी कंपनीज या जिधर बड़ी गैदरिंग से उधर हमने सेंसर्स मूव कर दिए थे, मगर वो पॉसिबल नहीं है कि विदाउट उसकी टेस्टिंग आप वो स्टिकर जो है वो जनरेट कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अहमद सगीर साहब, आप बताएं कि कैसे हमें स्मोक से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? बड़ी ख़तरनाक जो है वो ये स्मोक है और उसकी वजह से कि मुख्तलिफ बीमारियाँ भी लगती हैं बच्चों को, बड़ों को, और जो इसका एक दफ़ा जो इसका मुतासरा हो जाता है वो शख्स या औरत या बच्चा कोई 7-8-10 दिन बेड पे रहता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या स्मोक सिर्फ गाड़ियाँ पैदा कर रही हैं? ये जो स्मोक है इससे पैदा होने वाले धुएँ से हो रही है या कुछ और भी वजूहत है? तो पता चलता है कि नहीं, और भी बहुत सारी वजूहत है। ये एक कंपोनेंट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके मेरे दोस्त बात कर रहे हैं। इसमें अदर कंपोनेंट्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो हम फसलों की बाकियात हैं, हमारे यहाँ फसलें जैसे ही फसलों की बाकियात एक बड़ी वजह है या इसके अलावा? बहुत बड़ी वजह है। ठीक है। और हमें ज्वाइन कर लिया जी बिलाल अकबर खान साहब, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट, उनसे भी बात करते हैं, लेकिन आप बात मुकम्मल करें। अच्छा, फसलों की बाकियात इसमें एक बड़ी वजह है। फिर उसके बाद आ जाइए आपके यहाँ भट्ठे हैं। भट्ठे जो हैं उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं, आप देखें जैसे जैसे शहरों की एक्सपेंशन हो रही है वैसे वैसे घर ज़्यादा बन रहे हैं। जब घर ज़्यादा बनेंगे तो हमको ईंटें ज़्यादा दरकार होंगी और ईंटें कहाँ से आएंगी? वो अल्टीमेटली भट्ठों से आएंगी ना। और आपके यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है सरकारी लेवल पे कि आपने उनकी चिमनियों के ऊपर वो एक सेंसर्स होते हैं बाकायदा, अगर आप वो लगा देते हैं तो वो कम से कम ये कि धुआं जो है वो सेंसर होके जाए, ऐसा कुछ नहीं। 2,69,00,000 मोटरसाइकिल है जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और ये सारे का सारा मोटर बाइक जो है, जो मोटरसाइकिल चलता है, ये धुआं देता है और इसका धुआं जो है वो यहीं पे कहीं पे हमारे इर्द गिर्द जो है वो बिल्कुल, ये धुआं भी इसमें एक बड़ी वजह है। और फिर उसके बाद आपके यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं। लाहौर की सराउंडिंग में आप देखें कि बहुत बड़ी एक एरियाज है जहाँ पे फैक्ट्रीज मौजूद हैं। गुजरांवाला चले जाएं, फैसलाबाद चले। लेकिन कुछ दिन पहले जो है वो सीनियर वजीर पंजाब हुकूमत मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा मीडिया बुलाया, वहाँ पर कुछ वीडियोस भी दिखाई गई और वो ना सिर्फ ये जो भट्ठे हैं इनके खिलाफ और उसके अलावा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए पूरा साल की उन्होंने बताया कि पूरा साल ही वो करते रहे हैं। देखें, अगर ठीक है क्रैकडाउन किया होगा, गवर्नमेंट है उसको करना भी चाहिए, लेकिन हमें रिजल्ट्स उसके नज़र नहीं आते। उस क्रैकडाउन के नतीजे में होना तो ये चाहिए कि फिर स्मोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर स्मोक फिर होती है और जो हमें अभी भी एक दबीश सी तय नज़र आती है ऊपर जो है, और अगर बाहर निकलते हैं, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लाइमेट में एक वाज़ेह फ़र्क जो है वो महसूस हुआ है। यहाँ के एनवायरनमेंट में जब मैं सांस लेता हूँ तो कोई चीज़ मेरे गले में आके लगती है, मुझे खांसी आती है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और वो ऊपर नहीं जा रही हो। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, ठंड ज़्यादा होगी, नमी ज़्यादा हो जाएगी और ये स्मोक स्लो हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं।
हमें जो है वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे पूछ लेते हैं। बिलाल साहब बताइएगा कि क्या क्या इकदाम किए हैं, क्या हम परमानेंट इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, ये जो ख़तरनाक स्मोग है? देखिए जी, स्मॉग तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और ये एक पाकिस्तान की, हमारी लाहौर की रियलिटी है। और यहाँ पे हर साल पिछले साल से ज़्यादा होती है, थोड़ी सी कम होती है, एक नेचुरल फिनोमेना है। अब मसला ये है कि इसमें ट्रैफिक भी हिस्सेदार है, इसमें क्रॉप्स की बाकियात भी हिस्सेदार है, इसमें बिल्कुल भाई ने ठीक कहा कि फैक्ट्रीज भी हिस्सेदार है, इसके अंदर जो आपके भट्टे चल रहे हैं वो भी हिस्सेदार है। मसला ये है कि ये रातों रात को इसका सोल्यूशन नहीं, जो कि हो सके विल होनी चाहिए तो सोल्यूशन लॉन्ग टर्म में निकल आएगा। एक तो हमें लाहौर के अंदर बहुत मेजर प्लांटेशन की जरूरत है, जो कि काम शुरू हो चुका हुआ है। लाहौर के अंदर कम से कम आपको 1 करोड़ प्लस दरख्त आप लगाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता 5-7 साल बाद आपको एनवायरमेंट में चेंज नजर आएगा। आज से पहले किसी हुकूमत ने व्हीकल पॉलिसी नहीं दी, टेस्टिंग पॉलिसी नहीं दी, खाली हैवी व्हीकल्स की मिशन टेस्टिंग होती थी, बाकी किसी गाड़ी की, मोटरसाइकिल की व्हीकल टेस्टिंग हुई नहीं। उसके लिए हमने एक पॉलिसी बनाई है, उसको हमने मैंडेटरी किया है। उसके लिए वर्कशॉप्स को फैसिलिटेट करने के लिए हम इजी लोन्स दे रहे हैं ताकि इंडिपेंडेंट एक बिजनेस भी क्रिएट हो और लोग अपनी वर्कशॉप्स के अंदर ये आले लगाएं और हम सर्टिफाइड गाड़ियां और सर्टिफाइड मोटरसाइकिल्स को सड़कों पर लेके आए। और ये छोटा टास्क नहीं, भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, 2-2.5 करोड़ गाड़ी और उससे बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल हैं जिनको हमें इस रजीम के अंदर लेके आना है। फिर इसमें चिमची रक्षा वगैरह भी बहुत ज्यादा जो है वो धुआं छोड़ते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए हमने अभी अपनी वर्ल्ड बैंक के साथ जो हमने साइन अप किया है, एक अपना प्रोग्राम किया है $90 मिलियन का, जिसके अंदर 1,20,000 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को हम इलेक्ट्रीफाई करने जा रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिक रिक्शों में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और ये स्क्रैपेज प्रोग्राम होगा जिसमें पुराने रिक्शे को हम स्क्रैप कर देंगे। ये नहीं होगा कि यहाँ से रिक्शा उठा के किसी और छोटे शहर में जाके वहां पर वो धुआं फैलाना शुरू करे। हुजम बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है और इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आप ब्रिक किल्स की बात कर रहे थे, ब्रिक किल्स के ऊपर लास्ट ईयर इतना क्रैकडाउन हुआ है, उनकी हमने GIS मैपिंग की है, उनकी हम पूरी लाइव ट्रैकिंग करते हैं। बहुत सारे भट्टे बंद किए हैं, बहुत सारे भट्टे डिस्ट्रॉय किए हैं, लेकिन वही बात है कि आबादी बढ़ रही है और उसके साथ आपको जरूरत है, लेकिन मॉनिटरिंग की भी साथ साथ जरूरत है। एक बात यह है कि अभी भी मैं समझता हूं कि जो हमारी फाइनिंग रजीम है, फाइनिंग रजीम होती है लोगों को आपको डिस्करेज करने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की सेहत जो है ना जी, वो ये जो मॉनेटरी नुकसान, ये फायदा इससे बढ़कर है और हमें बहुत सख्त स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। पंजाब हुकूमत ने अभी अपनी जो EPA डिपार्टमेंट है उसने अपनी स्मॉग गन्स डिप्लॉय की हैं। जब रात को 12 बजे हैवी ट्रैफिक लाहौर में एंटर होती है तो उनके साथ जो फ्यूजिटिव डस्ट और साथ जो स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स आती हैं, तो वहां पे रात को पूरी रात वहां पे हम लोग वहां पे स्मॉग गन्स इस्तेमाल करते हैं ताकि जो उसके पार्टिकल्स हैं उनको हम सेटल डाउन करें। और सबसे बड़ी जो वजह है इस सारे काम में, दैट इज फ्यूजिटिव डस्ट। ये दिल्ली में भी स्टडी हुई, या आप लाहौर की भी स्टडी करा लें, ये बाकी सारी बातों से बढ़ के हमारी फ्यूजिटिव डस्ट है। जो हमारे शोल्डर्स कच्चे हैं, जो जहां से मिट्टी उड़ती है वो हवा में हमारे अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे देखिए इंडिया से अभी तक हमारा फिनोमेना शुरू नहीं हुआ जो क्रॉप बर्निंग होती है, लेकिन हवा चलनी लाहौर में इन चंद माह में बिल्कुल बंद हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी आपका धुआं होता है, जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, वो हवा में मोहल्ले हो जाते हैं और वो नजर और उधर वैसे मजहबी त्यौहार भी उनका मनाया गया, दिवाली, और उसकी वजह से जो है वो काफी हद तक ये भी सुना कि उसकी वजह से भी मुतासर हो रहे हैं हम। जी बिल्कुल, एटमोसफेयर तो सबका इकट्ठा है ना जी। वो तो हम ये कहें कि इंडिया का अपना, हमारा अपना, तो वो तो नहीं है। हवा जब चलती है और चीजें आती है तो उसका इफेक्ट तो आता है, लेकिन अभी तक क्रॉप बर्निंग जिसका शुरू होती है वहां पे वो अभी शुरू होने वाली है नवंबर के पहले वीक के अंदर। तो हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश तो यही है एज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि हम ट्रैफिक के कवानीन के अंदर भी, टेस्टिंग रजीम के अंदर भी EPA के साथ मिलके जो बाकी मामलात हैं, जो हमारी फॉरेस्ट के मामलात हैं, जो हमने यहाँ पे ग्रीन बेल्ट ऐड करी। दूसरी बात ये भाई कि लाहौर में ग्रीन बेल्ट जरूर है, लेकिन हमारे पास शेडिंग ट्रीज नहीं है। हमें अपना थॉट प्रोसेस हम चेंज कर रहे हैं और हम शेडिंग ट्रीज तरफ, जो नेचुरल ट्रीज है इस एनवायरनमेंट में, जो कि ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ट्रीज है, हम उसकी तरफ भी जाना चाह रहे हैं, क्योंकि डेकोरेशन एक तरफ है, जरूरत एक तरफ है। तो कोशिश चल रही है जी। तो ये जो हम इलेक्ट्रिक बसों के ऊपर जा रहे हैं, आप समझते कि इससे भी कोई बेहतरी आ सकती है? भाई देखिए, बड़ी सिंपल सी स्लो एंड स्टडी, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर जो हमारा प्लान है कि हमने लाहौर के अंदर 450-500 बस लेके आनी है, उसके साथ हमने एटलीस्ट जो है उन बसों के साथ हमारा 1 लाख से 1.5 लाख पैसेंजर उसके ऊपर डेली राइडरशिप लेगा। अगर आप उसकी कार्बन एमिशंस के ऊपर जाएंगे,
तो आप 10,000 दरख्त लगा दें तो उसके बराबर ये बसें उसको काउंटर करती हैं। तो ये सिलसिला शुरू किया है दरख्त लगाने वाला, क्योंकि जो पिछली हुकूमत ने भी दावा किया था, लेकिन उस तरह दावे किए जाते, काम उस तरह होता नहीं है। भाई हमारी ट्री प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट है, और हमारी ट्री प्लांटेशन ड्राइव इस तरह स्टार्ट नहीं है कि कहीं पे दरख्त लगे और बाद में मिले ही नहीं। हम लोग जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं, ताकि हम उनको मॉनिटर कर सकें, जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ जहाँ पे हम उनको कम्प्लीटली मॉनिटर कर सकें, वो हम उनको लगा रहे हैं। मेरा ख्याल है 1.25 लाख के करीब दरख्त ऑलरेडी लग चुके हुए हैं, और बाकी भी हर साल हम ऐड करते जाएंगे। लेकिन हमारी अगले साल आप देखेंगे फॉरेस्टेशन बहुत स्पीड से हो रही होगी, क्योंकि इसका भी एक टाइम पीरियड है। एक प्लांट आपने लगाया है, उसने सर्टेन एज पे होना है, उसके बाद आप इसको ट्रांसप्लांट करना है, तो ग्रीन कवर भी इंशाल्लाह इंक्रीज होगा लाहौर का। तो मिनिस्टर साहब, एक सवाल और आपसे ये मैं करना चाहता हूँ कि ये बताइएगा कि ये जो क्रैकडाउन करते हैं धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ, ये क्या मखसूस होता है कि इसी महीने या ये सारा साल चलता रहता है? नहीं भाई, हम तो ये पूरे साल से ये काम कर रहे हैं। हमारा अगर आप खाली लाहौर का उठा के देखेंगे डाटा, तो कोई महीना भी ऐसा नहीं जब हम 500-700 गाड़ी को हम फाइन ना करते हो, को 200-300 गाड़ियां बंद ना करते हो। देखिए असल में ना, मैं फिर वही बात करूंगा, बात थोड़ी सख्त हो नहीं, जाती बंद है। करने के बाद, सॉरी आपकी बात थोड़ी काट रहा हूँ, बंद करने के बाद ये कैसे इनका जो है वो दोबारा जो है वो इनको ये वापस आते हैं, या जो इनको क्या कुछ जुर्माना होता है या क्या होता है? देखिए, जब गाड़ी एक है जुर्माना, एक है इम्पाउंडिंग। जब गाड़ी इम्पाउंड हो गई है, उसके बाद वो जब तक उसका फिटनेस दोबारा करा के नहीं ले आते, जिससे एमिशन टेस्ट वो पास नहीं करती, तब तक गाड़ी को हम रोड पे नहीं आने देते। लेकिन आप इस बात को समझें कि तकरीबन 7 से 8 लाख 10 लाख हैवी व्हीकल हमारे रोड पर मौजूद है। पंजाब अकलूता सूबा है जो कि डिजिटलाइज विक्स के थ्रू ये सारी टेस्टिंग करे। बाकी सूबों के ऊपर अभी पर्ची सिस्टम के ऊपर गाड़ियां पास हो रही हैं, उन सूबों की गाड़ियां भी हमारे शहरों में आती हैं, वो भी धुआं क्रिएट करती हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें यूनिफॉर्म एक डिजिटलाइज विक्स सिस्टम पे पूरे पाकिस्तान को जाने की जरूरत है, क्योंकि हम खाली दूसरा अपनी गाड़ियों को तो हम मजबूर कर देते हैं कि आपको इम्पाउंड कर दिया, अब आप जाके इसको ठीक करा के लेके आए। जो बाहर की सूबे गाड़ी है उसको इम्पाउंड करते हैं, वो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट हार्ड कर लिखा लेके आते हैं, कानून की मजबूरी हमें छोड़ना पड़ता है। तो ये चीजों को, कानून को यूनिफॉर्म होने की जरूरत है क्रॉस ऑल प्रोविंसेस। बिल्कुल ठीक है जी। अपना अहमद सगीर साहब, आपने मिनिस्टर साहब की बात सुनी है? देखें, मैं आपको बताऊं, सीरियसनेस की बात कर रहे थे, और सीरियसनेस का आलम यह है कि हमारा जो बजट है ना, इसी से पता चलता है ना कि हम कितने सीरियस हैं, पैसे कितने लगाएंगे ना इन सारे कामों पे। हमारा जो क्लाइमेट चेंज पे और एनवायरनमेंट पे जो टोटल बजट है ना, जो साल का बजट हम लगा रहे हैं, वो है कुछ 2.73 अरब रुपये। अच्छा, अब आप देखें ज़रा इंडिया की, हम इंडिया को बहुत वो कहते हैं ना, नहीं, लेकिन वो उतना बड़ा भी तो है ना। लेकिन आप देखें सीरियसनेस, हम कोई आबादी के एतबार से आप देखें, आपने अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपने अपना बजट अभी तक डिफाइन नहीं किया। चलो बताएं ना, कंपैरिजन जरा कर। अच्छा, ज़रा इंडिया का देखें आप, इंडिया का जो है वो 34 अरब रुपये है। और ज़रा अब चाइना का देखें, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था 2010 से 2014 में, हालत ये थी बीजिंग की। ये क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर मखसूस बजट। जी जी जी, ये 2025 और 26 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, जो चाइना का बजट है वो 550 अरब डॉलर्स है, जो कि 3.7 ट्रिलियन 550 अरब डॉलर्स चाइना ने अरब डॉलर, ठीक है। ये कोई 3.7 ट्रिलियन युआन बनता है उनका। अब मुझे बताएं, हमारे इंडिया का 34 अरब है या अरब डॉलर है? नहीं, अरब रुपए है, उनके अपने रुपए जो है, और उनका रुपया भी हमसे बड़ा है। ठीक है। तो आप देखें कि उसके हिसाब से जो है वो कितना बड़ा उनका वो चला जाता है। बात ये है कि हमारे यहाँ अभी तक हमने सीरियस लिया ही नहीं है इस चीज़ को, हमें इदराक ही नहीं है कि ये जो हम अपने अंदर जहर डाल रहे हैं और अपने बच्चों के अंदर डाल रहे हैं, इसका आपको पता है। आप लंदन की बात कर रहे थे ना, 1952 में ना लंदन में इतनी स्मोक थी, 12,000 बंदा मर गया था वहाँ पे, स्मोक की वजह से। 1956 की बात बता रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 52 में, ठीक है। अच्छा, 1960 और 70 की दिहाई में जापान में इतनी स्मोक थी कि आप सोच नहीं सकते। और ज़रा आप आ जाइए, ज़्यादा दूर नहीं, 2010 से 2014। अच्छा, इसमें 2010 से 2014 में चाइना के अंदर इतनी स्मोक थी कि चाइना टॉप 10 में था और बीजिंग नंबर 1 था। ये आलम था वहाँ पे। और फिर उन्होंने अपनी, देखिए, अगर वो इतने 3.7 ट्रिलियन युआन जो है वो खर्च कर रहे हैं, 550 अरब डॉलर्स अगर वो लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने स्मोक फ्री कंट्री कर दिया है।
अच्छा वहाँ पे अब आप बीजिंग में चले जाएं तो आपको नीला आसमान नजर आता है। जरा मुझे ऐसा ही लाहौर में आप मुझे नीला आसमान कहीं पे भी दिन मतलब कि हाँ बारिश बुरिश नहीं, होती है इस तो महीने में तो नहीं है, पिछले 1-2 महीनों में जब बारिशें होती थी बारिश के तो बाद तो नीला आसमान हमने नीला जरूर आसमान देखा नजर है। आ जाता है। अदरवाइज तो भूल जाएं कि आपको जो है वो नीला आसमान नजर आएगा। आप अभी तक जो है हम तीसरे नंबर पे हैं दुनिया के अंदर, हमसे पहले जो है वो एक चाओ मुल्क है। नहीं, लेकिन इसके ऊपर बांग्लादेश है, ये भी तीसरे तो नंबर सवाल है ना कि आपने मसाया मुल्क की मिसाल दी, तो उनके भी तो मुख्तलिफ शहर जो है वो पहले नंबर पे होते हैं, 2 पे। अगर इतना बजट रख के भी वो पहले दूसरे पे नहीं, रहेंगे। पहले दूसरे पे नहीं है। आप देखें कि वो नहीं, आज की बात कर लें मेरा जी वो 5वें नंबर पे, ठीक है। हमारे बाद जो है वो ये कांगो है, चेंज तो होता रहता ठीक है, है, ऊपर हाँ, नीचे तो। कांगो है, फिर वो अपनी जगह पे है। मैं अर्ज करने का मकसद ये है कि अगर हम ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा पैसा नहीं, जो लेकिन है, क्लाइमेट चेंज और स्मोक में फर्क तो है। बहुत नहीं, कोई फर्क नहीं है। स्मोक क्लाइमेट चेंज में नहीं आता। स्मोक जो है, स्मोक क्लाइमेट चेंज का ही एक आपका। मुझे बताइए कुछ अर्सा पहले तक स्मोक आपने सुना था यहाँ पे लाहौर में होती थी? नहीं सुना। तो फिर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई ना। जब हवाएं नहीं चलेंगी, जब डस्ट उड़ेगी, जब पोल्यूशन होगी, जब ये सारी कुछ जो है वो धुआं मिल जाएगा उसके हवा के अंदर, तो अल्टीमेटली आप क्या मतलब कि हमारा फोगी इन्वायरमेंट तो वैसे भी था। पंजाब सारे का सारा जो है वो आपको पता है कि यहाँ पे एक धुंध हुआ करती थी। अब उस धुंध के अंदर जो है वो धुआं मिल जाता है, उस धुंध में डस्ट मिल जाती है, उस धुंध के अंदर बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे उसमें ऐड हो जाते हैं और ये जहरीला हो जाता है। और ये जो जहर है ये अल्टीमेटली जो है वो हमारे। अच्छा, मेरा ख्याल आपने लंदन की मिसाल दी, वहाँ पर जो है वो दरख्त बहुत ज़्यादा है वो उस शहर के अंदर। हाँ। उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग पहले से की है। उन्होंने अब आपको मैं एक लंदन की एक बड़ी मज़े की चीज़ बताता हूँ। इन्होंने ना पूरे यूके के अंदर एक कैंपेन चलाई थी और उन्होंने कहा जी मच्छर बहुत होता है मस्किटो के खिलाफ, और उन्होंने कहा जी कि इसको हम ख़त्म कर देते हैं। और एक नेशनल कैंपेन थी उनकी, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना मस्किटो ख़त्म कर दिया। आपको पता है कि वहाँ पे स्किन की डिजीज़ शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने उनका एक डॉक्टर जिसको बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम था, वो UN का एक पीस कीपिंग मिशन था, उसके साथ वो गया हुआ था अफ्रीका में। वहाँ पे उसको किसी मच्छर ने काटा और उसकी स्किन ठीक हो गई, तो उन्होंने फिर अफ्रीका से मच्छर इंपोर्ट किया वहाँ पे। अब देखिए उस नेशन के साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। हमने अपना इकोसिस्टम बर्बाद कर दिया, हमने दरख्तों को काट दिया, दरख्तों की वजह से जो है वो जो बिल्कुल ठीक है। आप बात मुकम्मल करें, मैं आपके सवाल के ऊपर मिनिस्टर साहब से जवाब लेना चाहता हूँ जो बजट का कंपैरिजन आपने दिया है। जी तो बात यह है कि हमने अपने इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया है। हमें सोचना पड़ेगा और दोबारा नए सिरे से जो है हमें कुछ चीज़ें जो अपनी तरजीहात जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी। मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि बिल्कुल ठीक है। इसको सीरियसली। बिलाल साहब आपसे सवाल है, यहाँ पर अहमद सगीर साहब हैं, तजिया कार सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बात की है, कंपैरिजन किया है कि अगर हम इंडिया की बात कर लें या फिर दीगर ममालिक की बात कर लें, चीन की बात कर लें, तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक तो बजट बहुत ज़्यादा रखा है, हमने बिल्कुल मामूली सा बजट रखा है। डाटा आपके सामने उन्होंने अभी बताया। दूसरी बात यह है कि मुझे यह भी क्लियर कर दें कि क्या स्मोक क्लाइमेट चेंज का ये एक हिस्सा है, यानी कि ये आप समझते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये मामला है? ज़रा इसके ऊपर जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, वो जो खाली स्पेसिफिकली एक रखा गया है क्लाइमेट चेंज के लिए फंड, वो तो अलहदा है। आप ये देखें कि जो 1100 ई बसेज आ रही हैं वो 90 बिलियन की आ रही हैं, वो क्रॉस पंजाब आ रही हैं। ठीक है। उसके अलावा फिर जो खाली लाहौर के लिए 500 बसेज आ रही हैं वो तकरीबन वो 30 अरब रुपए की वो आ रही हैं। उसके अलावा $90 मिलियन का मैंने आपको बताया है कि एक 2 व्हीलर 3 व्हीलर रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। 1,20,000 हमने 2 व्हीलर 3 व्हीलर रिप्लेस करने हैं, वो 20 अरब रुपया वो बन जाता है तकरीबन। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पहली बार इस दफा कोई तकरीबन 25 से 40 अरब रुपया दिया गया है ताकि वो अपने जो बाकी फॉरेस्ट है उनको भी ठीक करें और लाहौर के अंदर नई फॉरेस्टेशन शुरू करें। बिल्कुल भाई की बात ठीक है, शायद फंड जितने लगने चाहिए थे उतने नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम एवर है कि ग्रीन इनिशिएटिव्स के ऊपर इस कदर काम किया जा रहा है। जो लाहौर डेवलपमेंट प्लान है, लाहौर डेवलपमेंट प्लान के अंदर एक मेजर फैक्टर है कि जितनी गलियां यहाँ पर हैं, जितनी हमारी साइड वॉक्स हैं, वो सारी हमने अब एंड टू एंड सड़कें हैं, एंड टू एंड उनको हमने कंक्रीट करना है, साइड वॉक्स बनानी है ताकि फ्यूचर डस्ट हमारी कम उड़े। हमने ट्री कटिंग वाकई पाकिस्तान में बेदरेगाना हुई है। खाली शहरों की क्या बात करते हैं, आप गांव में जाके देख लें, कभी जहां पर आपको बनों के ऊपर सारे दरख्त लगे नजर आते थे, अब आपको कोई दरख्त नजर नहीं आता। लेकिन बिलाल साहब आपसे सवाल ये है कि नून लीग की अगर बात करें तो साबिक दौर में जब वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ थे, हमने देखा कि ये रिंग रोड जो है वहां पर एक मसनूई जंगल लगाया गया था
और आज वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन हमने मौजूदा हुकूमत की जानब से अभी तक 2 साल आपको हो चुके हैं, हमने सुना नहीं है कि कोई आप इस तरह का मनसूबा ला रहे हैं, कोई मसनूई जंगल, कोई दरख्त लगाने का मनसूबा, कोई अमली तौर पर इकदाम। भाईजान रूडा को बड़ा विलनाइज कर दिया गया है। रूडा के अंदर 600 एकड़ के ऊपर पूरा एक छांगा मांगा स्टाइल में एक नया जंगल की जगह बनी हुई है। वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस साल जंगल लगाना शुरू करना है। जंगल लगने में थोड़ा टाइम लगता है, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो जंगल लगेगा। उसके अलावा हम तो ये कह रहे हैं कि जो रोड की साइड पर डेकोरेटिव ट्रीज लगे हुए हैं, हम इनको भी लगा रहने देंगे। इनके साथ और हम जो शेडिंग ट्रीज हैं जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के हैं, हम वो भी लगाने शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ये सारी चीजें उत्पन्न कराएंगी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप समझे कि हम 1 करोड़ दरख्त भी लगा देंगे, लाहौर की इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इसमें आ जाएंगी, उसके बावजूद हम बहुत जल्द 2-4 साल में स्मॉग से छुटकारा पा लेंगे। आप नहीं पा सकते। चाइना ने और कितने साल लगेंगे, ये कितने साल लगेंगे मिनिस्टर साहब? 10 साल। 10 साल बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक है। मुझे अब ये बताएं कि 10 साल तब लगेंगे जब अगर हम वाकई इसके ऊपर काम करेंगे। भाई मैं आपको ये बता रहा हूं कि वेस्ट की मिसाल लेना, चाइना की मिसाल लेना बहुत आसान है। हमारा 1000 अरब का डेवलपमेंट बजट है, उसमें से मैंने अभी तक आपको 200 अरब गिनवा दिए जो कि हम ये ग्रीन इनिशिएटिव्स के ऊपर लगा रहे हैं। अगर उस बाकी पैसे भी लगाएंगे तो हेल्थ भी इफेक्ट होता है, आपकी एजुकेशन भी इफेक्ट होती है। तो हमने अपने मीन्स में रह के कर रहे हैं ना। हमने तो जो फॉरेन डोनर से उनसे भी पैसे ले रहे हैं, इजी लोन्स ले रहे हैं ताकि हम ये काम कर सके। चाइना के पास अपने रिसोर्सेज थे जिसके अंदर चाइना ने बीजिंग के अंदर बैन कर दिया कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं आ सकती। मुझे आज बताएं कि अगर मैं आज बैन करा दूं कि लाहौर में कोई गाड़ी जो धुआं देती एंटर नहीं हो सकती, यहाँ पे कारोबार का क्या बनेगा? एहतजाज शुरू हो जाएंगे आपके खिलाफ, कर देंगे नहीं, आपके खिलाफ एहतजाज शुरू हो जाएंगे। लोगों को हम भूखा तो नहीं मार सकते ना। तो हमारी एक लिमिटेशन है जिसके अंदर बीच में रह के हम अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम लाहौर के बाहर नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह हम ट्रक स्टॉप्स बनाने जा रहे हैं ताकि ये जो हैवी व्हीकल और ट्रक्स लाहौर में आते हैं ये दाखिल ही ना हो। और जिस गाड़ी ने फिर लाहौर के अंदर छोटी व्हीकल पे दाखिल होना सामान, अगर वो धुआं देगी तो हम उसको अगले साल से हम दाखिल नहीं होने देंगे। लेकिन अगेन रिसोर्सेज चाहिए, वो शायद हमारे पास उस तरह नहीं है जैसे बाकी मुल्कों के पास है, लेकिन जो रिसोर्सेज हमारे पास है पूरी यूटिलाइज कर रहे हैं इसका। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्टर से जो है वो मलिक नदीम साहब हैं, आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर से, उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पर एक जाली काम चल रहा है कि जो इंजन ऑयल है वो भी जाली, और इसकी वजह से भी एक बड़ी वजह है कि ये जो इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन की जरूरत है जो जाली इस तरह के इंजन ऑयल बनाते हैं। भाईजान बिल्कुल इंजन ऑयल भी जाली वाले बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपका जो यूरो 2 चल रहा है, यूरो 2 के लिए आपको अपनी जो आपकी ये सारी रिफाइनरीज है उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। यूरो 2 के अलावा आपका जो ईरानी तेल आता है साथ, जब वो मिक्स होता है तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। अब कुछ महकमे फेडरल के, कुछ हमारे, हमने फेडरल से ये भी हमने अब राइट ले लिया है पंजाब ने कि हम पेट्रोल पंपों पर जाके पहले हम पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल चेक नहीं कर सकते थे, हम तेल चेक नहीं कर सकते थे। अब हमने वो भी राइट उनसे ले लिया है कि हम अपनी टीम बनाएंगे और जहां पे पेट्रोल अच्छा नहीं मिलता नहीं, अब तो वो पीरा फोर्स भी बन गई है कि वो भी यही काम कर सकते हैं, पीरा फोर्स। जी बिल्कुल वो करेंगे, बिल्कुल वो काम करेंगे और हम इसके ऊपर बड़ा क्रैकडाउन करेंगे। मेरे जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं, मैं हमेशा आपको बताऊं कि जब भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की उन्होंने हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट किया है। मसला ये है, उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप इस टाइम पे इतना गंदा तेल यहाँ पर पाकिस्तान में आ रहा है, इतना गंदा पेट्रोल और डीजल आ रहा है, आप नई गाड़ी में, ब्रांड न्यू गाड़ी में डालें, उसका मिशन टेस्ट करें, शायद टेस्ट। तो बिलाल साहब ये तो आपका काम है ना क्रैकडाउन करना, अब आप हुकूमत है, हुकूमत तो आप ही है ना। अब नहीं, हुकूमत बिल्कुल है, लेकिन जो फेडरल काम है वो सूबे नहीं कर सकते। तो अब फेडरल से हमने रिक्वेस्ट की है कि सूबों के पास फोर्स आ गई है, अब हमें अलाउ करें ताकि हमें काम शुरू करें। ठीक है जी, आपकी बात मलिक नदीम साहब हमने मिनिस्टर साहब के सामने रख दी है जी कि जाली ऑयल, इंजन ऑयल और जो बनाते हैं इनके खिलाफ भी वो कहते हैं जी यकीनी तौर पर होगा भी, कर भी रहे हैं। बिल्कुल हम समझते हैं कि पंजाब में सीएम साहब के हम शुक्रिया अदा करते हैं और मिनिस्टर साहब का कि ये काम कर रहे हैं। जैसा कि मिनिस्टर साहब ने बताया कि हमने रिक्शों पे भी एक नई स्कीम ला रहे हैं, तो और इस पे बिल्कुल काम हो रहा है और हम मिलजुल के इसमें मीटिंग भी करते हैं, इस पे बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। अली जाज साहब, यहाँ पर मलिक नदीम साहब ने ये सवाल उठाया कि ठीक है पंजाब की जो व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो यहाँ गाड़ियाँ हैं, उनके खिलाफ उनका तो आप सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं, लेकिन दूसरे सूबों से आने वाली गाड़ियाँ जो हैं उनका तो इस तरह का वहाँ पे सिस्टम अभी नहीं है, तो फिर उनके खिलाफ आप क्या करते हैं? देखें, जो हमारी इंस्पेक्शन टीम्स हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अगर कोई भी व्हीकल
जिसके पास आल दो के वो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी हो तो उसको इंपाउंड भी किया जाता है, उसको फ़ाइन भी किया लेकिन आप दूसरे सूबे की गाड़ी को सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं? नहीं, देखें चूँकि पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी कहीं से भी उसको किया जा सकता है टेस्टिंग उसकी, तो हमारे जो विक्स हैं व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम वो हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इट्स एन ऑटोमेटिक सिस्टम, उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी नहीं, एक प्राइवेट कंपनी उनको रन करती है और वो एक जनरल कहने के एक ऑटोमेटिक स्विच सिस्टम है और उसके ऊपर गाड़ी जाती है और वो बड़े अच्छे तरीके से उसकी पासिंग होती है, तमाम व्हीकल सेंसर्स के साथ उसको टेस्ट किया जाता है। तो हम ट्रांसपोर्टर्स को पुश भी कर रहे हैं उसके ऊपर कि वो विक्स की सर्टिफिकेशन करवाएं और वो करवा भी रहे हैं इसके ऊपर। आप बता दें कि इसके अलावा और क्या क्या इस वक्त आप किन किन के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? क्रैकडाउन में क्या क्या चीज़ें, होटल हैं और क्या क्या? देखें अगर स्मोक पे देखें तो हमने फोक कैनन्स अगर आप देखें तो डिप्लॉय किए हैं, फोक कैनन से लेके आर्टिफिशियल रेंज तक हमने। अच्छा, उसका बता दें कि उसका क्या फ़ायदा है? अच्छा, फोक आवाम उसके मतलब बड़ा पूछती है। फोक कैनन्स है ये सब, उसमें 12,000 लीटर पानी का टैंक है और वो 1 घंटे के अंदर स्प्रिंकल कर देते हैं। उन एरियाज़ में जिधर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है हम उन एरियाज़ में उसको डिप्लॉय कर रहे हैं और वो एक छोटी उस एरिया में एक मिस्ट की रेन आ जाती है, वो सारे पार्टिकुलेट मैटर या डस्ट जो है वो अपने साथ नीचे ले आता है और 50% जो है वो इम्प्रूवमेंट आ जाता है इमीडिएटली उस एयर क्वालिटी के अंदर। यूजुअली इनको हम डिप्लॉय कर रहे हैं जिन एरियाज़ में हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहाँ मट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है और एक बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। फ्यूजिटिव डस्ट का सर ने जैसे जिक्र किया, उसको सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन आ जाती है स्कूल आवर्स में, हम उन एरियाज़ में इसको डिप्लॉय करते हैं क्योंकि एक सर्टन पीक आती है जब स्कूल आवर्स में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उस टाइम इन मशीन्स को डिप्लॉय किया जाता है और जो इमीडिएटली जो उसमें उड़ा होता है डस्ट या पार्टिकुलेट मैटर उसको सप्रेस करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। लाहौर के अंदर 15 के करीब इस तरह के व्हीकल्स अभी मूव कर रहे हैं और अगर पूरे पंजाब में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको उधर भी मोबिलाइज़ कर सकेंगे। दैन अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में पहली मरतबा 95% जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर सिस्टम्स इंस्टॉल कर लिए गए। जो सिस्टम नहीं इंस्टॉल कर लिए गए उनको CCTV कैमराज के साथ लिंक करके अपने कंट्रोल रूम्स के साथ जो है वो लिंक कर दिया गया ताकि डिजिटलाइज किया जा सके उस सिस्टम को और जो पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सके। हर इंस्पेक्शन को डिजिटलाइज नहीं, आपका तरीके कर क्या है अरिजाज साहब? अभी भी ऐसे जो है वो मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो शहर के अंदर हैं और धुआं छोड़ती है, वो कारखाने हैं, छोटे छोटे घरों में ये उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो क्या तरीके कर क्या है, कैसे ट्रेस करते हैं? कोई मैकेनिज्म है या फिर टीमें ढूंढती हैं और फिर कार्रवाई होती है? इसके ऊपर बड़ा वास्ट एक तो सर्वे किया गया अर्बन यूनिट की तरफ से और तकरीबन 5,000 के करीब जो कॉटेज यूनिट और तमाम यूनिट्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया। दैन उसके बाद हमारी ड्रोन टीम्स हैं, सैटेलाइट के जरिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था। मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ। ड्रोन्स के ज़रिए हमने कोई 12 ड्रोन्स हैं जिनमें नाइट विजन ड्रोन्स भी हैं, लाहौर में डिप्लॉय हैं जो कि पूरे लाहौर को कवर कर रहे हैं। वो सैटेलाइट के साथ लिंक है और इमीडिएटली उसके लिंक्स आ रहे हैं। अभी मुझे तकरीबन 3 फुटेज आई हैं जिसमें हमने कोई तकरीबन 20 टन के करीब कार्बन और टायर्स हैं वो कन्फिस्केट कर रही हैं मेरी टीम्स। तो ये कंटिन्यूस ऑपरेशन चल रहा है। लाहौर में पायरो प्लांट्स 23 होते थे, पहली मरतबा लाहौर में तमाम पायरो प्लांट्स को डिमोलिश कर दिया गया। इस टाइम लाहौर में 0 पायरो प्लांट है, कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो टायर या कार्बन बना रहा हो। पंजाब की रिक्वेस्ट पे सिंध ने भी उनको बैन कर दिया है और अब वो पायरो प्लांट जो सिंध में लगे हुए थे जिधर से कार्बन आ रहा था बहुत जल्दी वो भी रुक जाएगा क्योंकि बाहर से आउटफ्लक्स आ रहा था। इंडस्ट्री में जो सबस्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ हो रहा था उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। हम आर्टिफिशियल रेन की तरफ जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन जो है तमाम सेटअप्स की डिजिटलाइजेशन की जा रही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो पहली मरतबा मॉनिटरिंग जो है वो ड्रोन के साथ ना सिर्फ की जा रही, CCTV कैमराज के साथ की जा रही। हम नहीं चाह रहे कि हर इंडस्ट्री के ऊपर जाएँ और इंडस्ट्री पे जब हम जाएं तो पर्सन जाके उसका दरवाज़ा नॉक करे और उसको डिस्टर्बेंस करे। बिज़नेस नहीं डिस्टर्ब करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे बिज़नेस डिस्टर्ब हो मगर एनवायरनमेंट को भी हम डिस्टर्ब नहीं होने दे रहे मीनवाइल। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास जो बारबेक्यू शॉप्स हैं उनके पहली मरतबा डिज़ाइन दिया गया कि उसके ऊपर क्या लगना चाहिए। कभी कोई हुड नहीं आपने लगा देखा होगा, तमाम बारबेक्यू शॉप्स को पाबंद कर दिया गया कि 30 अक्टूबर तक हुड लगा लें। इट्स अ वेरी सिंपल हुड, वो जैसे आपके किचन में लगा होता है उस तरह के वुड हैं। उसके साथ सिर्फ एक आगे वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम लग जाता है, उसका प्रॉपर डिज़ाइन सर्कुलेट किया गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो सेफ सिटी के साथ मिलके हमने टेस्ट चलान्स हैं वो किया गया। सर ने एक बड़ा अहम इशू उठाया फ्यूल टेस्टिंग का कि कोई फ्यूल टेस्टिंग मैकेनिज़्म नहीं था। सर ने बताया कि पहली मरतबा पंजाब ने स्टार्ट किया, 5 मोबाइल लैब्स EPA की इस टाइम फ्यूल टेस्टिंग कर रही हैं पूरे पंजाब में ताकि जो ये सब स्टैंडर्ड फ्यूल मिल रहा है उसको एलिमिनेट किया जा सके, जिसमें एक लाहौर के अंदर है, पिंडी में है, मुल्तान में है। चूँकि ये मेन हब हैं जिधर से सारी हैवी ट्रांसपोर्ट लाहौर में आ रही होती है और उसका हमें बाद में फेस करना पड़ रहा होता है। तो पहली मरतबा 5 सिस्टम्स ना सिर्फ परचेज़ किए गए सक्सेसफुली, उनको डिप्लॉय भी कर दिया गया है विद इन। आप देखें बड़े ठीक है जी, आपने काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी हैं। अहमद सगीर साहब, आपका सवाल रखा था मिनिस्टर साहब के सामने।
सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान साहब कह रहे हैं जी कि हमारा ये भी तो काउंट करें ना, जो बसें इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, उसके अलावा कुछ और काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई, तो ये भी कहते हैं जी उसी में ऐड करें ना, क्योंकि वो जो बजट की बात की है वो एक वफाकी मामला है। तो देखिए, पंजाब से चूँकि ये सूबाई वज़ीर है तो इसलिए हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ, वो बात उनकी बजाय है और उसमें भी कोई शक नहीं कि कोशिशें कर रहे हैं और ये इनकी जो एफर्ट्स हैं वो बड़ी सीरियस एफर्ट्स हैं, वो टाइम लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि हमने शहरों को एक्सपैंड कर दिया है। अच्छा, जब आपके शहर एक्सपैंड हुए हैं, दुनिया में शहर ऐसे जाते हैं, हमारे यहाँ ऐसे जा रहे हैं। जैसे जैसे शहर एक्सपैंड हुए, वो जो दरख्त थी या जो आपकी कल्टिवेटेड लैंड थी वो सारी की सारी हमने शहरों में जम कर दी है। अच्छा, कॉलोनीज़ बढ़ गई हैं, कॉलोनीज़, टाउन्स, इन सब ने दरख्त काट दिए हमने। आपको याद होगा हम छोटे थे तो रिवाज ही नहीं था कि घर में सहन ना हो और सहन में दरख्त ना हो। अच्छा, जब घर में सहन होगा, सहन पे दरख्त होगा, दरख्त के साथ पींग डलेगी, पींग के ऊपर शायरी होगी, तो पूरा एक रोमांस क्रिएट होता था। ठीक है। अच्छा, वो सारे का सारा आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर दी, आपका कल्चर डेड हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि हमें वापस तांगे पे चला जाना चाहिए, लेकिन तांगा कम अज़ कम जो है वो चिंची से बेहतर था। तांगे के ऊपर शायरी भी होती थी, तांगे के ऊपर जो है और कोचवान का एक करैक्टर था। मुझे याद है कि वो आपको सुना होगा, पढ़ा होगा आपने भी, जो मंटो ने कोचवान के करैक्टर के ऊपर अफसाने लिखे हैं। ठीक है। सो ये सारा कुछ जो है ये जुड़ा हुआ था, एक रोमांस क्रिएट करती थी हमारी चीज़ें जो है। दरख्त नहीं रहे, दरख्तों के साए भी नहीं रहे, उनकी छाँव भी नहीं रही। सो जब हमारे पास साया नहीं रहा, दरख्त नहीं रहा, सहन नहीं रहा, छोटे फ्लैट्स आ गए, छोटे घर आ गए, तो फिर मसाइल बढ़ते उतने ज़्यादा बढ़ गए। एक बात। और दूसरी बात देखें, माल्थस का एक नज़रिया है, उसने कहा था कि आबादी जो है ना वो 1, 2, 3, 4, 5 से नहीं बढ़ती, बल्कि 2, 4, 16, 32, 64 और फिर 64 जब डबल होगा और उससे अगला फिगर डबल होगा तो ये बहुत बड़ा एक फिगर बन जाता है। तो उसने कहा मसाइल भी उसी रफ्तार से बढ़ते हैं। अच्छा, जब मसाइल बढ़ते हैं तो फिर नेचर हरकत में आती है और वो आप पे नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं वो बर्पा करती है। लिहाजा उससे क्या होता है कि लोग मरते हैं। सो मच सो माल्थस के नज़दीक तो जंगें भी जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर्स का हिस्सा है। वो कहता है ज़लज़ले आते हैं, वो कहता है कि इसी तरह के एनवायरनमेंट बनेगा, वो कहता है कि जी तूफ़ान आएंगे, आंधी आएंगी, सुनामीज़ आएंगे। अच्छा, अब हम क्या फेस कर रहे हैं? हम इसी तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं। कभी स्मोक हो रही है, कभी जो है वो यहाँ पे सैलाब आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मतलब लोग मर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप ये समझते हैं कि इस वक्त पंजाब, एक होता है कोशिश करना, एक होता है कोशिश नहीं करना। आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से संजीदा कोशिश की जा रही है? नहीं, मैं नहीं समझता कि बहुत संजीदा कोशिश है। ठीक है, उन्होंने गोंगलों से मिट्टी तो उतारनी है ना, अब आखिर आपको और मुझे जवाब देना है या इनको आगे जवाब देना है या आवाम को जवाब देना है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी पॉलिसी है, बल्कि इनको चाहिए ये कि ये एक पॉलिसी दें कि ठीक है 5 साल के अंदर अंदर जो है जितनी आपकी जो डीजल पे चलने वाली गाड़ियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी। 5 साल के अंदर अंदर तमाम बाइक्स जो हैं ये आपके इलेक्ट्रिक, वो उन्होंने कहा कि अभी वो हम कर नहीं सकते। ये 5 साल की बात कर रहे हैं ना भाई, उनके पास टाइम है ना। ये तो 5 साल की प्लानिंग करके आए थे ना, बल्कि शायद 10 साल की करके आए हुए। तो इनको तो चाहिए कि ये फिर उसी हिसाब से हमें भी तो रिलीफ उसी हिसाब से देना। बट ये सोचते नहीं है। यहाँ पे क्या है, इडाकिज़म है। ये कहते हैं यार जरा दिन गुजर जाए। नहीं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये भी तो है ना कि जब सियासी हुकूमतें तब्दील होती हैं, अगली हुकूमत जो आती है उस पॉलिसी को तब्दील कर देती है, उस मनसूबे को तब्दील कर देती है। बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉलिसी ही ना बनाएं। चलो कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो आप 5 साल की पॉलिसी, हमारे यहाँ 5 साल प्रोग्राम बनते हैं ना, तो अगर 5 साल की प्रोग्राम आपने बनाया, शुरू किया और फिर उसको एंड कर दें आप, तो हमें भी पता चले। मुसीबत पता क्या है? मुसीबत ये है, देखें एक कौम में इनकॉम्पिटेंट लोग हो ना, तो मैं कहता हूँ कि वो कौम बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ करप्ट लोग हैं ना तो फिर भी चल जाएंगे आप। सिर्फ करप्ट आप पूरे के पूरा अपना जो है आपका जो पूरा के पूरा जो सिस्टम है, जो आपका अशराफिया बैठा सारा करप्ट कर दे, हमें कबूल है। लेकिन ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। इनकॉम्पिटेंस और करप्शन इसने मिल के बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का। तो ये आप ओवरऑल एक इस मौजूदा हुकूमत के वाले से बात कर रहे हैं या ओवरऑल बात कर रहे हैं? ये मौजूदा हुकूमत नहीं। आपको मुझे बताएं यहाँ पे किया सीरियस कौन था इस मुल्क के साथ? आप वफाकी लेवल पे इससे पहले हुकूमत थी, वो कहते जी हमने सुनामी पता नहीं कौन सा ले आए, सुनामी ट्री, ये वो उन्होंने भी, जब हमने सुनामी खोला पता चला बीचों कुछ भी नहीं निकला। ठीक है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि इन्वायरमेंट, आपको पता है, आप ज़रा उठा के देखें कि वर्ल्ड बैंक ने और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कितना पैसा दिया है आपको इस मुल्क के अंदर इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के हवाले से। वो पैसा कहाँ गया? कोई पूछने वाला है इनसे?
नहीं, ये तो हमें मुख्तलिफ इंटरनेशनल NGOs और मुख्तलिफ ममालिक, इवन ऑस्ट्रेलिया, UK इसके ऊपर बड़ा वर्क कर रहा है। साथ पाकिस्तान को भी कह रहा है कि जी आप काम करें इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म देखिए के। उसकी वजह यह कि जिस तरह जो जर्नलिज्म है, सहाफ़त है, इंफॉर्मेशन है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन एक जगह से निकलेगी, वो दूसरी जगह आती है, वो पूरी के पूरे सारे के सारे एनवायरनमेंट को, पूरी दुनिया को इफेक्ट करती है। सिमिलरली टेक्नोलॉजी भी जो है उसकी भी कोई बाउंड्री नहीं है, और तीसरी क्लाइमेट की भी कोई बाउंड्री नहीं है। एनवायरनमेंट अगर एक जगह का ख़राब होगा तो उसका इफेक्ट अल्टीमेटली साथ वाले मुल्क में आएगा, और बल्कि साथ वाले रीजन में भी आएगा। बिल्कुल ठीक है। मलिक नदीम साहब, आपका कोई तजवीज़ है तो आप बताएं। जैसा कि आपने मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने कहा पंजाब ने कि वफाक में एक पॉलिसी होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में। इधर पंजाब में और पॉलिसी है ट्रांसपोर्ट पे, KPK में और पॉलिसी है, सिंध में और पॉलिसी है, बलूचिस्तान में। हम भी कई बार ये वफाक पे भी ये कर चुके हैं रिक्वेस्ट कि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट पे एक पॉलिसी आनी चाहिए। तो जैसा कि हम क्लाइमेट पे अभी बात कर रहे हैं, तो पंजाब में हमारे ये फोक वाला नहीं, आप समझते हैं कि आपके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इनकी भी गलतियां हैं? देखिए, ट्रांसपोर्टर की जो सराइव कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि हिस्सा तो होता है सबका। देखिए आप उनके लेकिन एज ए एसोसिएशन का हिस्सा आप एज ए पाकिस्तानी लीड कर रहे हैं उनको। देखिए आप कह रहे हैं जैसे हम मिलकर कमेटी बनाते हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जैसा कि आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं ना, कि क्या खामियां हमारे में हैं जो हमने दूर करनी है मिलकर। इस पर हमने आज एक प्रोग्राम किया ना। तो हम तो ये समझते हैं कि जैसा मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि पूरे पाकिस्तान की एक पॉलिसी आएगी तो कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। जैसा ट्रांसपोर्ट में कहा है, ऑयल चेकिंग की सारे पाकिस्तान में एक पॉलिसी होनी चाहिए, फिर पासिंग की है वो पॉलिसी पूरे पाकिस्तान की एक वफाक की होनी चाहिए। तो फिर ये चीज़ मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आ जाएगी। ये तो फिर ऐसा ही है कि वफाक कोई पॉलिसी जारी करे जी बिल्कुल सब के लिए, और सब सूबे उस पर अमल दरामद करें। पॉलिसी अगर देता है तो साहब बहादरान जो है ना ये हड़ताल कर देते हैं, आपको पता पहिया जाम हो जाती है। हाँ, ये भी बात है ना, हड़तालें कर देते हैं। ऐसा कोई नहीं होता जो पॉलिसी जो देखो बेहतरी के लिए हो, उसमें हम कभी हड़ताल पे नहीं जाते। ये कौन तय करेगा कि बेहतरी के लिए है? क्योंकि बेहतरी का मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि मेरी बेहतरी, आपकी बेहतरी नहीं, पूरे हम देखें अपने पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी और अपने पाकिस्तान की सेहत के लिए, पाकिस्तानियों के लिए हम ये एनवायरनमेंट पे कर रहे हैं ना बहस। तो इसमें बेहतरी के लिए कोई भी शख्स नहीं चाहेगा कि मैं इसमें हिस्सा डालूँ, गलत पॉलिसी लेके आऊँ या गलत पॉलिसी पे प्रोटेस्ट करूँ, कभी भी नहीं। आपको एहतजाज वगैरह जब करते हैं, जब सख्ती आपके ऊपर की जाती है तो फिर आप करते हैं ना उसके ऊपर? इशू डिफरेंट होते हैं। ऐसा इशू नहीं है कि जो बेहतरी के लिए हो तो हम उस पर एहतजाज कर लें। मीटिंग होगी तो हम जवाबदेह होते हैं कि हम उस पर एहतजाज पे नहीं जा सकते, तो जो बेहतरी के लिए काम हो तो उस पर हम एहतजाज पे चले जाएँ। बिल्कुल, हम अख्ताम करना चाहते हैं प्रोग्राम का, और बिलाल अकबर खान साहब से पूछते हैं कि जी क्या कहेंगे अख्ताम पर आप? मिनिस्टर साहब साथ हैं जी, आप क्या कहेंगे? रिजाज साहब, आप कोई एंड पे मैसेज क्या देंगे? देखें जी, गवर्नमेंट तो मैक्सिमम एफर्ट कर रही है। सर ने बताया कि मैक्सिमम जो आप बजट है उसको किया गया, बहुत से रिसोर्स भी दिए गए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी की जा रही है। लाहौर में 14 AQMS लग चुके हैं, तकरीबन 100 के करीब AQMS पूरे पंजाब में लग रहे हैं, जो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि एयर क्वालिटी क्या है, लोग उसके मुताबिक एहतियात कर सकें। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से तो एफर्ट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक पॉलिसी आ रही है, नेटवर्क बन रहा है, आपने देखा होगा बहुत सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च हो रहे हैं। हम हर बाइक जो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रही है उसको 1 लाख रुपया दे रहे हैं ग्रीन क्रेडिट्स के अंदर। तो गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि इसको जो IC इंजन है इसको रिमूव किया जा सके, मगर ये अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की कि वो आगे बढ़ें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करें, या वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करती हैं उसको अपनाएं। जो फ्यूल है उसको जलाने की बजाय सेग्रीगेट करें और रिसाइकलिंग की तरफ जाएँ, अपनी गाड़ियों को ठीक करें, अपनी जो इंडस्ट्री है उसको प्रॉपर तरीके से चलाएं और वेस्ट की बर्निंग ना करें, और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अवेयरनेस है, वो लोगों को भी पहुँचाएँ इसको। अहमद सगीर साहब, देखिए बात बहुत अच्छी है। एक जो इंडिविजुअल होता है, अफराद जो हैं वही अक़वाम की तकदीर की जो है उनके हाथ में होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें तो अपनी जगह पे इर्रेस्पॉन्सिबल हैं ही हैं, अवाम भी कोई इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारे। सबको शौक़ है मैं तो होंडा ही लेसा है, या मैंने तो वो 125 ही लेना है। अब नहीं वो लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ उस तरह से जा रहे, स्पीड कम है, उनको चाहिए हवा से उड़ती हुई चीज़ जो है उनके, तो वो इस तरह समझते कि आस्ता आस्ता रुझान बढ़ तो रहा है वैसे। हाँ बढ़ रहा है, लेकिन ये कि टाइम लगेगा हमें। देखें आप, ये वही कौम है जो मोटरवे पे चढ़ते ही बिल्कुल सेट हो जाती है।
इंडिकेटर भी लगाया गया, सारा कुछ कैंट में जाते बिल्कुल सेट हो और जाते। जैसे ही नीचे उतरेंगे ना फिर उसके बाद वापस उसी में आ जाते हैं। तो आसमान तो वो कहते उतरियां चार किताबां तो पंजवां उतरा डंडा, तो इन्होंने साडी कौम डंडे वाली कौम है, बिल्कुल इसको जब तक डंडा नहीं मारेंगे इन्होंने सेट नहीं। बिल्कुल जी। मलिक नदीम साहब, जी बिल्कुल, हम समझते हैं कि जैसा कि मिनिस्टर साहब ने वाज़ह किया कि इस पर जामिया पॉलिसी भी आनी चाहिए, और फिर बात करेंगे कि भाई 5 साल मनसूबा तो होना चाहिए कम से कम, कि जैसा कि इन्होंने बात की है कभी कि मोटरसाइकिल व्हीकल या बसेस या वैगने अगर इलेक्ट्रिक पे जाएंगी तो उस पर एक सिस्टम आना चाहिए कि 5 साल में हमें इस पे चले जाना है। तो फिर अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, और पॉलिसी जो हो वो वाजिया हो, उसमें मतलब कि पेचीदगी ना हो कि लोग जाएं ऑफिस में जाते हैं। अभी कई मैं एक चेंज से आज मैंने बात की है तो वो कहता है मैं तो गया हूँ इलेक्ट्रिक रिक्शा लेने में, नहीं मिला मुझे। तो ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जो आसान हो और लोगों को मतलब कि उसकी अवेयरनेस भी दें और लोगों को आसानी पैदा करें, तो लोग जाने के लिए तैयार हैं, और इसमें बेहतरी भी आ सकती है कि एनवायरनमेंट में बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका रिजाज साहब, मलिक नदीम साहब, अहमद सगीर साहब, और हमारे साथ सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान साहब भी मौजूद थे और उनसे हमने तफसीली सवालात भी किए। ताम नाज़रीन, इस पूरे मामले के ऊपर जो मजमूई तौर पर बात यही सामने आएगी कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ लाएंगे और जो है वो काम करेंगे तो फिर इससे छुटकारा मिल सकता है, और तकरीबन 10 साल का अर्सा बताया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काम करना होगा। अगर यहाँ पर बात की गई बजट की कंपैरिजन की, तो वो डाटा जब कंपैरिजन किया तो उसमें तो पाकिस्तान बिल्कुल मामूली सा बजट रखा है, बाकी ममालिक की बात अगर करें तो वहाँ पर एक ह्यूज बजट रखा गया। तो नाज़रीन चाहता हूँ इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।